एक्टर रणवीर शौरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। रणवीर ने हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज बिंदिया के बाहुबली 2 को लेकर भी चर्चा की है। आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर शौरी, जो कि हाल ही रिलीज हुआ इनका शो बिंदिया के बाहुबली को लेकर सुर्खियों में है। तो रणवीर जी, सबसे पहले ये बताइए कि बिंदिया की बाहुबली ये रिलीज तो हो चुका है। मैं आपके अगर वर्क फ्रंट की बात करूं तो आपको काफी कॉमिक कैरेक्टर में मैंने देखा है। चाहे मैं अगली और पगली की बात करूं, प्यार के साइड इफेक्ट की बात करूं, घोसला के घोसला की बात करूं, इसमें टोटली डिफरेंट आपका कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर चुनने की वजह क्या? नहीं सुमित, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरे करियर की शुरुआत कॉमेडी से हुई, लेकिन ड्रामेटिक रोल्स की तरफ मेरा पिवट काफी पहले हो चुका है। तितली देखें अगर आप, सोन चिड़िया देखें, मिथ्या देखें, कड़वी हवा देखें, तो इनमें सब में मेरे कॉमिक रोल्स नहीं थे, ड्रामेटिक रोल्स ही थे। तो ये तो थोड़ा समय हो चुका है मुझे एक्सप्लोर करते हुए। बट बिंदिया के बाहुबली में लीड रोल करना एक ऐसी अंसाम्बल कास्ट के साथ जो जहाँ पे सभी दिग्गज हों, हम्म। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और आई हैव टू से कि जो हमारे लेखक निर्देशक हैं, राज अमित कुमार, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सीरीज बनाई है। और इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया ensemble कास्ट को लेकर इतना एक बढ़िया वास्ट कहानी, इतनी बड़ी कहानी कहना आसान काम नहीं है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम एंड ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पर रणवीर, अगर मैं आपके एक कमर्शियल सक्सेस की बात करूं तो आपकी जो कॉमेडी फिल्म्स हैं वो ज्यादातर एक कमर्शियल सक्सेस रही हैं। चाहे मैं प्यार के साइड इफेक्ट और काफी मैं फिल्मों की अगर आपकी बात करूं, बट इस फिल्म को लेकर, इस शो को लेकर आपकी क्या रिव्यूज आ रहे हैं लोगों के? नहीं, ये बात आपकी सही है। एक्चुअली कॉमेडी फिल्में और ऑल्सो फिल्में जहां मेरे सपोर्टिंग रोल्स रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं देन मे बी जहाँ पे कमर्शियली सक्सेसफुल। जहाँ पे मैंने शायद लीड रोल्स किए हैं उतनी नहीं चली हैं। बट बिंदिया के बाहुबली का के जो 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 फीडबैक रहा है अभी तक, कमिंग टू योर क्वेश्चन, सीजन वन से ही बहुत बढ़िया फीडबैक था। बहुत क्यूरियोसिटी थी लोगों में, बिकॉज एक बहुत क्लिफ हैंगर पे सीजन वन का एंड हुआ था। बट अच्छी बात यही है कि चंद महीनों में ही सीजन टू आ गया है, तो लोगों की जो क्यूरियोसिटी है दैट इज सेटिस्फाइड। आई थिंक उसकी वजह से भी, और वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है सीरीज। एक अलग टेक है सेम दुनिया पर, जो कि लोगों ने थोड़ी देखी भी है, जो क्राइम और पॉलिटिक्स लेकर हिंदी हार्टलैंड में। बट इसका एक कहानी का अलग नजरिया है, एक अलग टेक है, जो कि राज राज के देखने के तरीके से उभरता है। तो सीजन टू का फीडबैक अभी बहुत बढ़िया मिल रहा है मुझे, बिकॉज एक लोगों को एक कह लीजिए एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन है सीजन टू में देखने की, कि जो सीजन वन में सेटअप हुआ था उसके उसके क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या हुआ आगे। तो सीजन टू का बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है। तो ये बताइए कि आपको बिग बॉस से बाहर आने के बाद आपको ऑफर हुआ था कि पहले ही आपको हो चुका था? नहीं नहीं, ये पहले शूट हो चुका था, बट इसको रिलीज थोड़ा इसका डिले हुआ था। बट नाउ इट्स आउट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने लोगों की मेहनत हैज फाइनली रीच्ड इट्स इट्स डेस्टिनेशन, विच इज द ऑडियंस। हर राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, इवन टेक्नीशियंस के लिए यही होता है कि जो मेहनत करते हैं उनका काम ऑडियंस तक पहुंच पाए। And we are, I think I can speak for the entire team. We are very happy कि it's out there and people are loving it. पर रणवीर, मुझे एक चीज बताइए कि एक समय था जब हर एक, मैं कहूं कि तीसरी फिल्म में रणवीर को देखा जाता था, खासकर कॉमिक फिल्म। पर काफी मतलब कुछ समय से मैं कहूंगा कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप चुनिंदा फिल्में कर रहे हैं, या तो आप, मैं ये मानूं कि कई सेलिब्रिटीज बोल चुके हैं कि बॉलीवुड आजकल बदल चुका है। तो इसमें मैं क्या नहीं, मानूं?
नहीं, पहली बात तो मुझे आपका सवाल में ही थोड़ा मुझे इशू है कि मैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपको लगे कि हर तीसरी फिल्म में मैं हूँ। मेरी तो 3 साल में एक फिल्म आती है। सो आई डोंट थिंक मैंने कोई इतना काम किया है कि लोगों को लगे कि हर तीसरी फिल्म में मैं हूँ। और उसका ये भी नहीं रीजन कि मैं बहुत चूजी हूँ। ज्यादा इतने ऑफर्स मुझे होते नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो उसमें से जो बेस्ट मैं चूज कर सकता हूँ वो करता हूँ। पर रणवीर, आपको क्या मतलब, आप एक सीनियर एक्टर मैं आपको कहूंगा बॉलीवुड का, क्योंकि मैं अगर कहूँ तो जब से मैं स्कूल में था तब से आपको देखता हुआ आ रहा हूँ। आपको क्या, आपको भी लगता है कि बॉलीवुड पहले से बदल चुका है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऑब्वियसली मतलब चीजें तो बदलती रहती हैं। बदलने का नाम ही जिंदगी है। सो बॉलीवुड उससे कोई अलग नहीं है। बट वही है कि बदलाव क्या है, कैसा है, दैट वी कैन टॉक अबाउट, बट ऑफ कोर्स चीजें बदलती तो रहती हैं हमेशा। अब आप इससे पहले आई थिंक बिग बॉस में भी आप नजर आ चुके हो, तो सबसे बड़ी चीज की एक एक्टर को मतलब, मैं बिग बॉस एक तरीके से मैं एक अखाड़ा कहूंगा जिसमें एक अलग अलग साइकोलॉजी के लोग एक घर में रख दिए हैं बंद करके। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए कि एक विभिन्न तरीके के लोगों के साथ रहना? नहीं, इतना कोई मुश्किल नहीं था। थोड़ा दुनिया से जो कट ऑफ, फैमिली से कट ऑफ, वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट अदरवाइज मैं मेरी बन जाती है लोगों से। मैं कोई ज्यादा ऐसा हूं नहीं कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी कुछ है नहीं कि ज्यादा लोगों के साथ मेरे क्लैशेस होते हैं। मैं अपना मस्त रहता हूँ, ज्यादा लोगों को अपना मस्त रहने देता हूँ। बट कभी कभार जैसे रियलिटी शोज में होता है कि अक्सर आप, बिकॉज आप एक दूसरे का चेहरा रोज और कुछ दिन कहीं जा नहीं सकते, वहीं एक दूसरे के साथ हैं। और फिर खाने के जो आपको पता है रियलिटी शो में जो गेम्स खेली जाती हैं कि खाना कम कर दो, सोना कम कर दो, लड़ा दो आपस में। तो उसमें जो फ्रिक्शन जो रियलिटी शो के लिए जरूरी होती है उतनी आई थिंक मेरे 20 सीजन जिसमें मैं गया था उसमें था। बट थोड़ा है इसका मतलब, मेंटली यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रांग एंड लिटिल पेशेंट। बट मुझे ऐसा कोई ज्यादा टैक्सिंग नहीं था, बिकॉज लाइक आई सेड मेरी ऐसी पर्सनालिटी कुछ है नहीं कि मैं लोगों के साथ झगड़ूं, लड़ूं ज्यादा। अब ये बताइए रणवीर, कब आ रही है घोसला का घोसला का सेकंड? अभी तो शूट हो रही है। अभी तो आपने बहुत जल्दी पूछ लिया है। अभी पहले शूट हो जाए तो फिर वही तो हमको आपको जानकारी मिले। चाहिए, कहाँ तक पहुंच गए हैं आपके फैंस जानना चाहते हैं, कहाँ तक पहुंच चुकी है, कब रिलीज हो रही है, कुछ एक एक जानकारी तो मिल जाती है। रणवीर, सब अभी जानकारी मिल जाती है। ये जानकारी ये जानकारी आप सविता राज जी जो हमारी प्रोड्यूसर हैं उनसे लीजिए। ये हाँ। जानकारी देने देने की मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल की, अभी मैंने आपका एक वो पढ़ा था पोस्ट, आपने ए आर रहमान के बारे में आपने कहा था, तो आपको क्या लगता है ये ए आर रहमान ने जिस तरीके से ये कहा है बॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में कि उनको काम नहीं मिल रहा है, आपने भी अपनी राय रखी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सच है? आपने भी आई थिंक बोला है कि 8 साल कुछ समय से ए आर रहमान का कुछ एटीट्यूड भी, कुछ नेचर भी बदल चुका है, ऐसा आपने कहा है, अगर मैं सच हूं तो? नहीं, बिल्कुल आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना ही मैंने कोई पोस्ट किया है। जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं मुझे बिंदिया के बाहुबली के इंटरव्यू में रहमान साहब के बारे में, वैसे ही किसी और ने मुझे ऐसे ही बिंदिया के बाहुबली के इंटरव्यू में उनके बारे में पूछा था। तो मैंने ऑफ द कफ कहा था कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, कि मैंने सुना है वो चार्ज बहुत करते हैं। आई सेड दैट एज अ फैन, बिकॉज मैं आज तक किसी को नहीं मिला हूं जो कि एक ए आर रहमान फैन नहीं है। तो ये कौन लोग होंगे जो उनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे? मैं तो आज तक किसी ऐसे इंसान से इस इंडस्ट्री में नहीं मिला हूं जो उनके साथ काम नहीं करना चाहता। तो थोड़ा उस निराशा में मैंने ये शायद कहा था कि आई डोंट एग्री विद हिम, बट आई स्पीक एज अ फैन। मैं आई एम ही इज अ गॉड गिफ्टेड ह्यूमन बीइंग। एंड मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। सो इट वाज काइंड ऑफ स्ट्रेंज दैट ही सेड दैट। वही लगा था मुझे। तो रणवीर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुमित, नाइस टॉकिंग टू यू, बाय।